देखो क्या करते हैं ना, हम आपके पहले चैप्टर का एक बार रिवाइजन कर लेते हैं फटाफट सरसरी निगाह से, इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर समझाता हूँ, ठीक है। देखिए पहला चैप्टर में आपका एक पॉइंट था बहनी, जीवन अवधि। क्या था? जीवन अवधि। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का पहला चैप्टर, ठीक है, जीवन अवधि। तो आप कहेंगे सरसरी निगाह से देखिएगा, फटाफट कोशिश करिएगा, नहीं समझ में आएगा फटाक से पूछ लीजिएगा। जीवन अवधि, तो कोई जीव पृथ्वी पर जितना दिन तक जीवित रहता है, जैसे आप कितने मान लेते हैं मनुष्य की औसतन आयु कितनी है? 70 साल, तो आप क्या कहेंगे कि उसकी जीवन अवधि कितनी है? 70 साल। कोई व्यक्ति या कोई जीव पृथ्वी पर जितने दिन तक अस्तित्व में रहता है वही उसकी क्या कहलाती है? जीवन अवधि कहलाती है। क्लियर हो गया? चलिए अगला पॉइंट समझ लेते हैं बाबू, जनन। आखिर जनन होता क्या है? तो प्रत्येक जीव का अपने समान, प्रत्येक जीव का अपने समान जीव को जन्म देना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। एक पॉइंट यहाँ उभर के आता है कि जनन जरूरी क्यों है? आखिर ऐसा क्या रीजन है भाई कि जनन हर जीव करता है? तो प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव चाहता है कि उसकी जाति पृथ्वी पर बनी रहे। जैसे मानव चाहता है कि मानव बने रहे, तो मानव इतना बना दिया गया है कि मानव बहुत जन्म तक रहेंगे। कुत्ता गायब हो जाने, मानव ना गायब होना। 16 17 17 लगे हैं, लगे पड़े ठूसे पड़े, हर घर में 16 17 है कि नहीं? मैं तो जाता हूँ, गलियों से कभी आप गुजरो तो लगते था नहीं लड़के कहाँ से आए ससुरे, है कि नहीं? तो क्या है, जनन क्यों जरूरी है? तो जनन प्रत्येक जीव का अपने अस्तित्व को बनाए। देखिए जनन जरूरी भी है, एक्चुअल में क्यों जरूरी है उसका रीजन है कि भाई कुछ जातियां हैं वो गायब हो जाएंगी, खाने के लाले पड़ जाने हैं। अगर पौधा जनन ना करे आप क्या खाएंगे? हम क्या खाएंगे भाई? प्रत्येक जीव जनन करके अपनी संतान को उत्पन्न करता है। पृथ्वी पर केवल भोजन बनाने का श्रेय या भोजन कौन बनाता है? तो पेड़ पौधे बनाते हैं, समझ रहे ना? इन्हीं का बनाया हुआ भोजन तो हम खाते हैं, लेकिन अगर ये जनन ही ना करे तो हम क्या खाएंगे? जितने ये डेयरी मिल्क वाला बिस्किट खाते हैं, वो क्या बोलते हैं, चॉकलेट, गायब हो जाएंगे। क्यों गायब हो जाएंगे? क्योंकि मिलने वाला नहीं है। किससे बनेगा वो, है कि नहीं? सब गायब हो जाना है। तो फिलहाल समझ गए? तो देखिए जनन समझ गए। जनन क्या होता है कि प्रत्येक जीव अपने समान जीव को जन्म देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। देखिए जनन है ना, समझ गए जनन? आगे समझो जनन के प्रकार। तो जनन कितने प्रकार का होता है? जनन के प्रकार, तो जनन कितने प्रकार का होता है भाई? जनन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है लैंगिक और दूसरा क्या होता है बहनी? दूसरा होता है अलैंगिक। ठीक है, लैंगिक और लैंगिक में कोई अंतर नहीं होता। क्लियर हुआ? समझ दो। तो क्या होता है कि लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन की सबसे आसान पहचान, जिसमें नर व मादा दोनों की आवश्यकता पड़े। ऐसा जनन जिसमें नर व मादा दोनों की आवश्यकता पड़े उसे क्या कहेंगे? लैंगिक जनन। और दूसरा ऐसा जनन जिसमें नर व मादा दोनों की आवश्यकता ना पड़े उसे क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहेंगे। और ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले लैंगिक अलैंगिक जनन की विधियां समझ लीजिएगा। ठीक है, मिटा दूं, कोई दिक्कत? चलिए वेरी गुड। देखिएगा आपसे बार बार पूछता है कि लैंगिक जनन की कितनी विधियां होती हैं, उन विधियों के बारे में बताएं। तो पृथ्वी पर अलग अलग तरीके के जीव हैं, अलग अलग तरीके से जनन करते हैं, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए पहली विधि की बात हम कर ले भाई। ठीक है, तो अलैंगिक जनन की पहली विधि हम पढ़ते हैं। पहली विधि है द्विविभाजन। क्या है बहनी? चाक को भी पोलियो होना अभी था। ठीक है बहनी, देखिए पहली विधि क्या है? द्विविभाजन। द्विविभाजन होता क्या है समझिए। देखिए द्वि का मतलब क्या होता है? द्वि का मतलब होता है 2, विभाजन का मतलब बट जाना या खंडित हो जाना। समझ रहे हैं? विभाजन या द्विविभाजन या क्या हो जाना? खंडित हो जाना, 2 भागों में बट जाना। ऐसा जीव जो अपने शरीर को क्या करता है? ऐसा जीव जो अपने शरीर को क्या करे? 2 भागों में तोड़ दे। समझ रहे हैं? ऐसा जीव, इसमें ऐसे देखिए लैंगिक जनन की विधियां हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लैंगिक जनन की विधियां, सॉरी अलैंगिक की। ठीक है, अलैंगिक की विधियां हम पढ़ रहे हैं। तो जिसमें पहली विधि हम क्या पढ़ रहे हैं? द्विविभाजन। तो पहला उसमें क्या है? द्विविभाजन। ऐसा इसमें क्या होता है? इस जनन में क्या होता है कि कोई जीव अपने केंद्रक को पहले क्या करता है? तोड़ता है।
सबसे पहले वो क्या करता है, वो अपने केंद्रक को तोड़ता है। केंद्रक को कितने भागों में तोड़ता है, तो केंद्रक को 2 भागों में तोड़ता है। और आपको मालूम है कि किसी भी जीव के केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। डीएनए आप जानते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब इस डीएनए के अंदर ही उसकी सूचना रहती है, ठीक है। अब आगे क्या होगा कि वो उसका शरीर ही 2 बराबर भागों में टूट जाएगा, और जो केंद्रक 2 भागों में टूटा था वो आधा इसमें आधा इसमें, एक भाग इसमें एक भाग इसमें, और आगे चल के क्या करता है, वो एक परिपक्व जीव के रूप में विकास करता है। वो एक संतान के रूप में जन्म लेता है। ये संतति कोशिका होगी, ये होगी आपकी क्या, इसे बोला जाता है बहनी मातृ कोशिका। क्या बोला जाता है, मातृ कोशिका। और इस कोशिका को बोला जाता है संतति कोशिका। समझ गए। द्विविभाजन क्या होता है, खंडित, बंटना। जब कोई कोशिका अपने केंद्र को 2 भागों में डिवाइड कर ले और आगे चल के वो 2 भागों में बंट जाए और क्या करे, 2 अलग अलग जीव की उत्पत्ति हो, उसे क्या कहा जाता है, द्विविभाजन। ये अलैंगिक जनन की एक विधि है, याद रखिएगा। द्विविभाजन जिसमें कोई जीव अपने ही शरीर को 2 बराबर भागों में तोड़ के एक 2 या है ना 1 या 2 संतत की क्या करे, उत्पत्ति करे, उसे क्या कहा जाता है, उसे द्विविभाजन कहा जाता है। क्लियर हो गया। चलो आगे देख लो, दूसरी विधि समझ लीजिएगा, बीजाणु जनन। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? देखिए हम सरसरी निगाह से पढ़ रहे हैं भाई। दूसरा क्या है, बीजाणु जनन। ये किस में होता है, आप लिख लीजिएगा, अमीबा में। किस में होता है बहनी, अमीबा में। और दूसरे की बात कर लेते हैं, तो दूसरा क्या है, बीजाणु जनन। देखिए इसमें क्या होता है कि बीजाणु जनन क्या करते हैं, जब किसी पौधे का या किसी जीव का बीजाणु क्या करता है, बीजाणु उड़कर, समझ रहे हैं, उड़कर कहीं चला जाए और वहां जाके एक जीव के रूप में क्या करे, विकसित करे या विकसित हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, बीजाणु जनन। जैसे एक पौधे की बात हम करते हैं, वो पौधा है पेनिसिलियम। कौन सा है, देखिए इसमें होता क्या है कि देखिए इसको समझ लीजिएगा, ऐसे 3 बनाना था, फिलहाल समझिए। अब इसका एक बीजाणु उड़कर कहीं अगर गया, वहां जाके क्या करेगा, वो एक नए पौधे के रूप में क्या कर लेगा बहनी, विकास कर लेगा। तो जनन का मतलब क्या होता है, अपने समान जीव को जन्म देना। समझ रहे हैं, अपने ही समान जीव को जन्म देना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। तो ये क्या है, पेनिसिलियम ही तो था, है ना, यहाँ क्या था, ये पेनिसिलियम ही तो था। अब ये पेनिसिलियम का जब बीजाणु क्या होगा, ये बीजाणु उड़कर क्या कर रहा है, उड़कर एक नई संतति की उत्पत्ति कर रहा है, एक नई संतान की उत्पत्ति कर रहा है। तो इस विधि को क्या कहा जाता है बहनी, बीजाणु जनन कहा जाता है। क्लियर हो गया। ये चैप्टर आप एकदम समझ लो, एकदम दिमाग में पी लो, एकदम घोल के पी लो। नहीं आता बार बार पूछो, लेकिन ये चैप्टर को एकदम पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको 2 क्वेश्चन बधा के देगा, फंसा देगा आपको 2 क्वेश्चन इसमें से। समझ रहे हो, 2-4 नंबर तुम्हारा चला गया इसी में। और बहुत टफ नहीं है, ये बहुत इजी है, केवल समझिए आप इसको, ठीक है। देखो जीवों में जनन, अपने समान जीवों को जन्म देना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। प्रत्येक जीव जीवन की किसी ना किसी अवस्था में जनन अवश्य करता है, पढ़े है ना ये। इसकी विधियां क्या है, जीवन अवधि क्या है, कि कोई जीव पृथ्वी पर जितने दिन तक जीवित रहता है वही उसकी क्या है, जीवन अवधि है। द्विविभाजन, इसमें कोई जीव अपने शरीर को क्या करता है, 2 बराबर भागों में तोड़ के किसी संतान की उत्पत्ति करता है, उसे क्या कहते हैं, द्विविभाजन। उदाहरण याद रखिएगा, उदाहरण क्या है, अमीबा में। किसमें, अमीबा में। अब बीजाणु जनन क्या होता है, जब किसी पौधे का बीजाणु क्या करे, या जब किसी जीव का बीजाणु उड़कर दूसरी जगह जाकर किसी नई संतति की उत्पत्ति करे, उसे क्या कहते हैं, उसे बीजाणु जनन कहते हैं। कोई पूछ दिया किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा बहनी कि पेनिसिलियम में। किसमें, वेरी गुड, याद हो गया। चलिए अगली विधि की बात करते हैं, मुकुलन की। मिटा दूं, कोई दिक्कत, वेरी गुड। देखो अब क्या है, अगला है बहनी मुकुलन। मुकुल मतलब होता है कली। क्या होता है, मुकुलन माने कली। मुकुलन क्या होता है कि इसमें किसी जीव के शरीर से देखिए क्या होता है, मुकुलन की बात हम कर रहे हैं। तो मुकुलन में क्या होता है कि जब किसी जीव के शरीर से एक कली निकलती है, कली समझते हो ना, कली नहीं जानते, कली तो हम जानते ही हैं। एक कली निकलती है, जैसे आलू आपका होता है, तो जिससे आलू में नहीं कहते आँखा निकला है, आँखा नहीं, उसको बायोलॉजी की भाषा में आंखें बोला जाता है, वही उसी को कली बोला जाता है। पौधों की बात कर रहे हैं। तो जब किसी जीव के शरीर से एक कली निकलती है और वो धीरे धीरे क्या कर रही है,
तब तक वो मात्र कोशिका से पोषण लेती है और फिर धीरे धीरे वो क्या करती है, वो जमीन को स्पर्श कर जाती है। समझ रही बात को? समझ रहे? देखिए अब क्या होगा, मात्र कोशिका से एक कली निकलेगी, धीरे धीरे जमीन को स्पर्श करेगी और वो तब तक मात्र कोशिका से पोषण लेती रहेगी जब तक कि परिपक्व ना हो जाए। और जैसे ही ये परिपक्व होगी, वो क्या होगी, मात्र कोशिका से अलग होकर एक नए जीव के रूप में क्या करेगी, विकास करेगी। इस विधि को क्या बोला जाता है बहनी, मुकुलन बोला जाता है। ये किसमें पाया जाता है तो ध्यान दीजिएगा, उदाहरण पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, वो हाइड्रा में पाया जाता है। समझ गए? तीनों समझ गए? द्विविभाजन, बीजाणु जनन, मुकुलन, कोई दिक्कत? देखिए याद रखिएगा उदाहरण, जैसे द्विविभाजन किस में पाया जाता है, अमीबा में, और बीजाणु जनन किस में पाया जाता है, पेनिसिलियम में पाया जाता है, और मुकुलन किस में पाया जाता है, हाइड्रा और ईस्ट में भी पाया जाता है। चलिए अगली विधि की बात हम कर लेते हैं। तो अगली विधि होती है खंडी भवन। क्या है? खंडी भवन। अगली विधि है खंडी भवन। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब किसी जीव के किसी पार्ट से, समझ रहे हैं, इसमें जब जीव के किसी पार्ट से, खंडी भवन, जब किसी जीव के किसी पार्ट से क्या कर दिया जाता है बहनी, प्रत्येक खंड, हर खंड से एक नया पौधा बन जाए, एक नया जीव बन जाए, उसे क्या कहेंगे, खंडी भवन। जब किसी जीव के किसी भी भाग से या प्रत्येक खंड से जितने टुकड़ों में उसे काटा जाए, हर खंड से क्या बन जाए, एक जीव बन जाए, नया जीव बन जाए, उसे क्या कहते हैं, खंडी भवन कहते हैं। जैसे ये किसमें पाया जाता है तो स्पाइरोगायरा, किसमें पाया जाता है, स्पाइरोगायरा। अब देखिए ये है स्पाइरोगायरा का फिगर। इसमें क्या होता है, देखिए ये वाला पार्ट, एक पार्ट हुआ ना चॉकलेट जैसा। अब यहाँ से अगर काटेंगे तो ये एक पौधा, यहाँ से काटेंगे तो ये एक पौधा, यहाँ से काटेंगे तो एक, और ये जितने भागों में आप इसे डिवाइड करेंगे, इसका प्रत्येक खंड एक जीव के रूप में विकास करता है, उसे क्या कहते हैं, खंडी भवन। क्लियर हुआ? किसमें पाया जाता है तो स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। अगली बात कर लेते हैं पुनरुद्भवन की। किसकी बात कर रहे हैं, पुनरुद्भवन की। ठीक है, देखिए पुनरुद्भवन का नाम से ही लग रहा है, पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है, दोबारा उत्पन्न होना। पुनर्धन उद्भवन, उद्भवन मतलब पैदा होना। जब किसी जीव का कोई अंग क्या होता है, मर जाता है या कट जाता है या नष्ट हो जाता है और दोबारा उस अंग का विकास हो जाता है, उसे पुनरुद्भवन कहा जाता है। या दूसरी भाषा में समझें कि जब किसी जीव के किसी कटे हुए भाग से एक जीव की उत्पत्ति कर दी जाए, वो क्या कहलाता है, पुनरुद्भवन कहलाता है। जैसे प्लेनेरिया, जैसे प्लेनेरिया, याद रखिएगा, उदाहरण पे ध्यान दीजिए। जैसे प्लेनेरिया, प्लेनेरिया को क्या करेंगे, ये भाग, जितने भाग में आप काट दीजिएगा, सेम स्पाइरोगायरा वाला पोर्शन ना, इसमें प्रत्येक खंड से था, और इसका क्या कर रहे हैं, जितने भाग में आप इसे काट दीजिएगा उसका प्रत्येक खंड, समझ रहे हो, ये जितना खंड उसमें पाया जाता है, यहाँ से काटना है। ये प्रत्येक खंड, एक खंड, दो खंड, तीन खंड, चार खंड, ये कितने पौधे की उत्पत्ति करेगा, चार की उत्पत्ति करेगा। लेकिन प्लेनेरिया में इसे जितने भागों में आप डिवाइड कर दीजिएगा, वो उतने जीव के क्या कर देगा, उत्पत्ति कर देगा। समझ रहे हैं? पुनरुद्भवन की जीव के किसी कटे हुए भाग से किसी जीव की उत्पत्ति हो जाए, वो क्या कहलाता है, पुनरुद्भवन कहलाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चले, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे देख लीजिएगा, समझ गए, अलैंगिक जनन तो समझ गए। चलो तो पुनरुद्भवन किस में होता है, तो प्लेनेरिया में होता है। किस में होता है बहनी, प्लेनेरिया में। ठीक है, चलो चलो दूसरे पार्ट में चलते हैं भाई। ये कोई दिक्कत है, आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया, कोई दिक्कत है, कुछ छूटा नहीं है, देख लीजिए आपके चैप्टर में कुछ छूटा तो नहीं, फिलहाल मेरे हिसाब से तो नहीं छूटा है। चलिए एक चीज़, एक पॉइंट आपका छूटा बहनी, वो देख लेती है, देख लीजिएगा। आपका वो क्या है, जीवों में लैंगिकता क्या है, बहुत आसान है, छोटा सा पॉइंट है, समझ लीजिएगा। लेकिन रिवाइजन पे आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके चैप्टर्स हैं भाई, है ना, बहुत टफ नहीं है, आप इसको ऐसे ही नोट किया करिए, नोट करने की कोशिश किया करिए। ठीक है, देखिए जीवों में लैंगिकता,
जीवों में लैंगिकता क्या होता है? तो जो जीव लिंग धारण करने के आधार पे जीव कितने प्रकार के होते हैं? लिंग धारण का मतलब जीवों में कितने प्रकार के लिंग पाए जाते हैं। तो वैसे समझिए तो क्या होता है, ऐसा जीव जिसमें एक लिंग पाया जाए। क्या पाया जाए बहनी? एक लिंग। एक लिंग का मतलब नर मादा क्या हो? अलग अलग हो। क्या हो? नर मादा अलग हो, उसे क्या कहा जाता है? एक लिंगी। क्या बोला जाता है? एक लिंगी। ठीक है, या इसे एक लिंगाश्रयी, एक लिंग पर आश्रित रहने वाला। जैसे हम लोग क्या है, मानव क्या है? एक लिंगी की द्विलिंगी? एक लिंगी हैं, क्योंकि हमें नर मादा अलग अलग पाए जाते हैं। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली पढ़वा पढ़िया ये सब कहाँ है? एक लिंगी है। जिसमें एक लिंग, जिसमें नर व मादा मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाएं, वो क्या कहलाते भाई? एक लिंगी। और दूसरे की बात कर लेंगे तो द्विलिंगी की बात हम कर रहे हैं। तो ऐसा पौधा या ऐसे जीव जिसमें कितने लिंग, नर व मादा, नर मादा दोनों क्या है भाई? दोनों लिंग पाए जाएं, वो क्या कहलाते हैं? द्विलिंगी कहलाते हैं। ऐसे जीव जिसमें नर व मादा दोनों के लक्षण पाए जाए, दोनों के जनन अंग पाए जाएं, समझ रहे हैं ना? दोनों के जनन अंग पाए जाएं, वे क्या कहलाते हैं बहनी? द्विलिंगी कहलाते हैं। क्लियर है? चले, वेरी गुड। अब देखिए कुछ घटनाएं हैं जो अभी मैंने कल वीडियो बनाया तो उसमें बता दिया था। एक पॉइंट है वो भी समझ लीजिएगा कि घटनाएं है ना, घटनाओं को बता दिया गया कि घटनाएं कितनी होती हैं किसी पौधे में। तो घटनाएं कितनी होती हैं? तो एक देखिए, घटनाओं को दो भागों में बांट दिया गया। पहली घटना थी निषेचन पूर्व घटना, ठीक है, और उसके बाद था भाई निषेचन। उसके बाद क्या था? निषेचन। और तीसरा क्या था? निषेचन पश्चात घटनाएं। तीसरा था निषेचन पश्चात घटनाएं। समझिए, निषेचन पूर्व, निषेचन से पहले निषेचन समझ जाइए कि क्या होता है। तो दो विपरीत युग्मकों का आपस में संलयित होना, दो अलग अलग युग्मकों का, जैसे एक नर एक मादा, दोनों जब आपस में मिल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे बहनी क्या कहते हैं? उसे निषेचन कहते हैं। क्लियर हुआ? उसे क्या कहते हैं? निषेचन। आप कहेंगे कि दो विपरीत युग्मकों का आपस में संलयित होना निषेचन कहलाता है। आगे बात करते हैं निषेचन। अब निषेचन से पहले कौन कौन सी घटनाएं होती है? तो उसमें पहली घटना होती है युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या होता है वो समझ लीजिए कि युग्मक है ना। अब समझिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं कि कैसे पहचानेंगे कि युग्मक जनन या ये निषेचन पूर्व घटना है। तो किसी, जैसे नर की बात कर ले, जैसे मनुष्यों की बात कर ले, तो मनुष्य के वृषण में, समझ रहे हैं ना, अगले चैप्टर में जब आपको पढ़ाया जाएगा मानव जनन, तो उसमें आपको मिलेगा, बड़े आराम से मिलेगा, ये समझ जाएंगे आप। अगर यहाँ थोड़ा मोड़ा जो डाउट है फिलहाल क्लियर कर लीजिए। देखिए क्या है कि मनुष्य के वृषण में किसकी उत्पत्ति होती है? शुक्राणु की। तो वृषण में शुक्राणु की उत्पत्ति होना, या यूं कहे कि जनन अंग में, चाहे नर की बात कर ले चाहे मादा की, कि युग्मक की उत्पत्ति होना ही या युग्मक का निर्माण ही क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। युग्मक का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। और दूसरी घटना है युग्मक स्थानांतरण। क्या है? स्थानांतरण। इसमें होता क्या है आपको मालूम है कि परागकण है ना, परागकण, कल मैंने आपको बताया था कि परागकण ही परागकोश से परागकण चल के कहां तक जाता है? वर्तिकाग्र तक, और पराग नलिका से होते हुए कहां पहुंचता है? अंडाशय तक। तो युग्मक का स्थानांतरण, युग्मक का मतलब मैंने कल बताया था, युग्मक का मतलब जो जोड़ा बनाए ना, जो जोड़ा बनता है। जैसे शुक्राणु क्या है? अकेला है कि नहीं? शुक्राणु अकेला है, वो आगे जाके अंडाणु से मिला तब है ना जोड़ा बना। तो युग्मक स्थानांतरण, तो युग्मक का अपने स्थान को छोड़ के दूसरी जगह पे जाना क्या कहलाता है? युग्मक स्थानांतरण। और आप जानते हैं कि नर युग्मक क्या होते हैं? नर युग्मक ही चल होते हैं, जबकि मादा युग्मक क्या होता है? अचल होता है। समझ गए? तो आपसे कोई पूछेगा कि युग्मक निषेचन पूर्व, निषेचन से पहले कौन कौन सी घटना होती है? तो युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। ये मनुष्यों की भी बात है, सेम। समझ रहे?
अरे भाई पहले युग्मक की निर्माण, पहले शुक्राणु बनेगा, अंडाणु बनेगा, तभी ना आगे चल के संतान बनेगी। तो निषेचन से पहले, अंडाणु शुक्राणु के मिलने से पहले, या यूं कहे पराग कण और अंड या डिंब के मिलने से पहले क्या होता होगा? तो क्या होता होगा भाई? युग्मक जनन, युग्मक की उत्पत्ति होगी, है ना, युग्मक बनेगा। उसके बाद वह युग्मक जगह से, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं आप मुझे फरिया मिलो, तो आप घर ही रहोगे तब मुझे फरिया मिल लोगे? आप घर से जाएंगे ना, जगह छोड़ के जाएंगे। अगर मैं अचल हूं, मैं बीमार हूं, मैं बेड रेस्ट पे हूं, तो आप मुझसे मिलने आओगे तो मैं अचल हुआ, आप क्या हुए? चल हुए। तो नर युग्मक चल होता है और मादा युग्मक क्या होता है? अचल होता है। तो आप कहेंगे कि युग्मक का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, तो युग्मक कहां से जाता है? तो बहनी युग्मक कहां से जाता है? ये होता है परागकोश। इसी परागकोश से यही आता है ना पराग, है ना, यहीं तक तो आता है, वर्तिकाग्र तक ही तो आता है। तो पराग कण ही तो जा रहा है, यहां से अंड डिंब तो यहां नहीं गया, नहीं ना गया। तो नर युग्मक ये है, ये नर युग्मक है, तो यहां से यहां तक गति कर लिया, तो क्या कहलाया? युग्मक स्थानांतरण। समझ गए? अब देखो युग्मक जनन, अब निषेचन पद से घट, निषेचन अब समझ लीजिए। तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब देखिए, अब युग्मक की उत्पत्ति हो गई, युग्मक स्थानांतरित, तो मतलब युग्मक घर से निकल गया, युग्मक बन गया और युग्मक घर से निकल गया। अब किससे मिलेगा? वो मादा युग्मक से। समझ रहे हैं? अब वो मादा युग्मक से मिल गया। तो जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं बहनी? उसे क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। दो विपरीत युग्मकों का आपस में संलयित होना क्या कहलाता है? अब निषेचन हो गया। अब निषेचन के बाद क्या होता है वो समझते हैं। निषेचन पश्च घटना में समझिए, समझ रहे? अब निषेचन के बाद क्या होता है? तो निषेचन के बाद देखिए क्या होता है? युग्मक जनन, सॉरी युग्मनज, और उसके बाद भ्रूणोद्भव। ये निषेचन की बात की घटनाएं हैं। क्या है, क्या होता है इन घटनाओं में? युग्मनज। तो जब अंडाणु और शुक्राणु, या कहे पराग कण और अंड या डिंब आपस में मिल जाते हैं। देखिए मैं आपको बताया था, कल बताया था कि युग्मक क्या होता है बहनी? अकेला होता है। युग्मक क्या होता है? अकेला होता है। जबकि युग्मनज, युग्मनज में कितने? दो लोग। दो लोग का मतलब कौन? नर युग्मक और मादा युग्मक, दो हो गए ना। एक युग्मक ये, एक युग्मक ये, दो युग्मक मिलकर किसकी उत्पत्ति कर रहे हैं? युग्मनज की। तो कहेंगे कि देखे निषेचन, दो विपरीत युग्मकों का आपस में मिलना क्या कहलाता है? निषेचन। डाउट देखो कहां पैदा होगा? दो विपरीत युग्मकों का आपस में मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। दो विपरीत युग्मकों के आपस के मिलने के बाद जो बनता है, जिसकी उत्पत्ति होती है, वो क्या है? युग्मनज। क्या है? युग्मन, युग्मन, युग्मन से, मिलने से, जो ज का मतलब जो जन्म लिया। तो युग्मनज, युग्मक के, दो विपरीत युग्मक के मिलने से जो जन्म लिया वो क्या कहलाएगा? युग्मनज। जैसे आपने पढ़ा ना जलज, जल में जन्म लेने वाला या पैदा होने वाला, अर्थात कमल, पढ़ा ना? वैसे ही समझिए युग्मनज, युग्मन से जन्म लेने वाला, दो विपरीत युग्मकों के मिलने से बनने वाला क्या कहलाता है? युग्मनज कहलाता है। और यही युग्मनज अब अंडाणु शुक्राणु आपस में मिल गए तो वो किसकी उत्पत्ति कर दिए? युग्मनज की। अब वो गर्भाशय में या यहाँ अंडा, अगर पौधे की बात कर ले तो अंडाशय में जाके किसकी उत्पत्ति करेगा? भ्रूण की उत्पत्ति करेगा। किसकी? भ्रूण की उत्पत्ति करेगा। और उसके भ्रूण के चारों तरफ क्या बनेगा बहनी? फिर भ्रूण के चारों तरफ बनेगा भ्रूणकोश। क्या बनेगा? भ्रूणकोश बनेगा। अब समझ लीजिए भ्रूणकोश क्या होता है। आधा लड़का बस सोचते हैं भ्रूणोद्भव और भ्रूणकोश एक है। भ्रूणकोश क्या होता है कि भ्रूण के बाहर एक आवरण होता है जो भ्रूण को क्या करता है? भोजन प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। और जैसे जैसे भ्रूण परिपक्व होता जाता है, ये भ्रूणकोश क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। समझ रहे हो? ये क्या हो जाता है? धीरे धीरे आगे चल के गायब हो जाता है। जो आगे चल के किसका निर्माण कर, आगे बात करते हैं अंडाशय। अंडाशय जो होगा, अब अंडाशय, अब देखिए ये अंडाशय है। अब यहाँ ये दोनों मिल गए, किसकी उत्पत्ति हो गई? भ्रूणोद्भव की उत्पत्ति हो गई। अब ये आगे अंडाशय, ये क्या जाएगा भैया? यही अंडाशय आगे चल के क्या बन जाता है? फल बन जाता है। क्या बन जाता है? फल। जो आपका सेब नहीं जब मैं आपको फल के बारे में पढ़ाऊंगा, फल के प्रकार, मैं फल का बता दिया हूं, आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो, है ना? फल है कि नहीं? तो यही अंडाशय आगे चल के किसकी उत्पत्ति करता है? फल की उत्पत्ति करता है। जैसे आपका आम हो गया, ये क्या है? फल, है ना? मैं फल का वीडियो बनाया, आप देख सकते हो फल के बारे में बड़े आसानी से। फिलहाल आगे देखिए, जो अंडाशय फल के रूप में विकसित होती है, जो आगे चलकर फल भित्ति का निर्माण करती है।
यही अंडाशय क्या चल के किसका निर्माण कर देती है, ये फल बनती है और आगे चल के फल भित्ति का निर्माण कर देती है। बस यही आपका चैप्टर है, ठीक है। और पूछ लेगा कि फल भित्ति का क्या कार्य है, तो आप तुरंत बता दीजिएगा फल भित्ति, भाई फल भित्ति, भित्ति मतलब दीवार, कोई भी दीवार है उसका प्रमुख कार्य क्या है, ये दीवार आपको सुरक्षा प्रदान कर रही है ना। नहीं तो कौन उधर से कंकड़ मार देना, कौन इधर से कंकड़ मार देना, या पढ़ने लगे पता यहाँ बैठ के पकड़ ही रही हो, है ना। समझ रहे हो बात को, समझ में आ गया, ये चैप्टर आपका रिवाइजन हो गया, क्लियर है। इसको फटाक से नोट करिए, दूसरा चैप्टर देखिएगा।